अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त कनाडा के जो इलाके हैं सस्कैचुअन में रेजिना सिटी है, तो मैं सुबह वॉक करने के लिए निकला था। तो ये मैंने एक बोर्ड देखा है यहाँ पे ना, ट्रैक के साथ लगा हुआ। तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, स्टॉप डच एल्म डिजीज़, डू नॉट ब्रिंग फायरवुड इनटू आवर सिटी रेजिना। तो ये इस बोर्ड को देख के दो बातें मेरे जहन में आई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो ये है कि जो डच एल्म डिज़ीज़ है, एल्म एक दरख्त की किस्म है, ब्रॉड लीव और डिसिडुअस ट्री है। यानी डिसिडुअस ट्री वो होते हैं जो ख़िज़ा में अपने पत्ते सारे गिरा देते हैं, फिर नए पत्ते निकलते हैं बहार में उनमें। तो इम्पॉर्टेंट एक दरख्त है, उसके मुख्तलिफ़ इस्तेमालात हैं। तो जो एल्म डिज़ीज़ है उसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पे लोग कितनी केयर करते हैं और अपनी हैबिटेट को, अपनी नेचर को किस तरह बचाने की कोशिश करते हैं। एल्म ट्री के ऊपर एक फंगस लगता है जो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है। तो वो जो फंगस है उसकी प्रोपेगेशन जो होती है या जो फैलता कैसे है कि इसकी बार्क के अंदर एक बीटल पलती है, छोटा सा कीड़ा होता है, इंसेक्ट है एक बीटल। वो इसकी बार्क में, छाल में या छिलके में रहती है। तो वो इसको कैरी करती है। बीटल के पाँव के साथ इसके स्पोर्स लग जाते हैं या फंगस उसके साथ अटैच हो जाती है। तो बीटल उड़ के एक दरख्त से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे इस तरह ट्रैवल करती है जब, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे इस फंगस को पहुंचा देती है। तो ये जो फंगस है, इससे जो जान छुड़ाने का तरीका होता है अमूमन ये होता है कि अगर ये देखें, ये पौधा है एक, इसके यहाँ पे फंगस लगी, उसका वाहिद इलाज ये है कि इसकी प्रूनिंग कर दी, यहाँ से काट दिया जाए। जहाँ पे उसकी फंगस लग गई है उसके नीचे नीचे उसको ख़त्म कर दिया जाए, काट दिया जाए। इसका यही हल होता है, अदरवाइज़ इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात जो इस बोर्ड को देख के मेरे जहन में आई है वो मैं बता दूं कि ये अगर आप देखें, बोर्ड कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है और मेरा हाथ यहाँ पे नहीं पहुँच रहा। और यहाँ पे आप निशान देखें, ये ब्लैक स्प्रे किसी ने किया है और एम और उसके आगे दिल का निशान बनाया है और आगे ए लिखा हुआ है। इससे मुझे जो ख्याल आया कि यकीनन हमारे इलाके का कोई जवान इधर आया होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्यार और मोहब्बत के इजहार में शर्म आती है। हम प्यार तो कर लेते हैं, छुपे हुई दोस्तियां याराने तो कर लेते हैं। हमें हमारा मज़हब ये सिखाता है कि जो मोमिनीन होते हैं वो छुपी हुई और पोशीदा दोस्तियों से इज्तनाब करते हैं। कुरान करीम में सूरत मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफ़ात का ज़िक्र करते हुए फरमाता है कि वला मुत्तख़िज़ी अख़दान के, यानी कि जो मोमिन हैं वो पोशीदा याराने या छुपी हुई दोस्तियां नहीं बनाते। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत निसा में मोमिन औरतों के बारे में फ़रमाता है, उनकी खुसूसियात का ज़िक्र करते हुए कि वला मुत्तख़िज़ात अख़दान, कि जो मोमिन औरतें होती हैं वो पोशीदा याराने या छुपी हुई दोस्तियां नहीं बनाती। तो हमारे जो लोग हैं उनको प्यार करने में, किसी के साथ मोहब्बत करने में, दिल लगी में कोई शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन उसका इजहार करने में शर्म महसूस होती है। तो करते क्या हैं कि इस तरह की कोई साइन बोर्ड मिल जाए, कोई पब्लिक प्लेस ऐसी मिल जाए, कोई बस हो, कोई दीवार हो, कोई दरख्त हो, तो ऐसी जगह ढूंढ के उस वक्त जहाँ पे उनको कोई देखने वाला ना, वो इस तरह के निशान बनाते हैं। अपने नाम का पहला हर्फ लिखा, बीच में दिल बनाया और दूसरी साइड पे महबूब का नाम का पहला हर्फ लिखा, और दिल के अंदर जो ज़्यादा जियाले होते हैं वो एक तीर का निशान भी बना देते हैं। और फिर इस तरह के निशान छोड़ के जाते हैं और तवक्को करते हैं कि हमारा महबूब कभी यहाँ से गुज़रेगा तो ये पढ़ेगा तो उसको यकीन आ जाएगा कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये देखें, किसी ने इतना ऊंचा ये बोर्ड लगाया और यहाँ पे किसी ने आके ये अपनी निशानी भी छोड़ दी है। तो बहरहाल जो डच एल्म डिज़ीज़ है उसका ज़िक्र हो रहा था। तो यहाँ पे देखें छोटी छोटी बातों का किस तरह ख्याल रखा जाता है। तो हमें भी चाहिए कि एक एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि किसी की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम अपना कोई निशान ना छोड़ें। अब मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो ये बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे ये ख्याल आया कि इन्होंने एक अवेयरनेस रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक साइन बोर्ड बनाया और यहाँ पे बताया है कि
جس جس جگہ پہ یہ درخت لگے ہوئے ہیں اس سے الرٹ رہیں، اس کے جو بیماریاں ہیں اس سے الرٹ رہیں۔ اور دوسرا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ برنگ فائر ووڈ انٹو آور سٹی، یعنی کہ لوگ عموماً لکڑیاں کاٹتے ہیں، گھروں میں جلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو اس درخت کی لکڑی کو ادھر ادھر لے کے جانا آنا ممانعت ہے، کہ اس میں احتمال ہے اس چیز کا کہ یہ لکڑی جو ہے وہ اس کو فنگس لگی ہو، جب آپ لے کے جائیں گے تو وہ کسی دوسری جگہ پہ بھی پھیلا دیں گے اس بیماری کو۔ تو بیٹل تو پھیلاتی ہے لیکن ہم اس کو نہ پھیلانے کا سبب بنیں۔ تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علاقوں میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کریں اور اس طرح کی حرکات سے اجتناب کریں جو کسی بیماری کے پھیلنے کا سبب بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو نشان لگانا یہ بھی نامناسب ہے، ان چیزوں سے بھی اجتناب کیا جانا چاہیے۔